वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का जो राइट शिफ्ट होता है और लेफ्ट शिफ्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट होता है तो उसको कैसे पता चलता है, कब कौन सा जो कंडीशन होता है तो राइट शिफ्ट होता है लेफ्ट शिफ्ट होता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। उसका एक सिंपल सा फंडा है याद रखने का, ताकि अब भूलोगे नहीं कि कैसे राइट शिफ्ट कब राइट शिफ्ट कब लेफ्ट शिफ्ट होता है। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो ग्राफ बन के आता है ये हमारे पास, सबसे पहले ये जो ग्राफ बन के आता है ये कौन सा ग्राफ होता है? सिग्मोइड कर्व। कौन सा ग्राफ होता है? सिग्मोइड कर्व। ठीक है, तो ये तो सिग्मोइड कर्व होता है। और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कब होता है? लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कब होता है? देखो, जैसे कि एक थप्पड़ जैसे किसी इंसान को तुम मारते हो, ठीक है, वैसे इसको समझना है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं कि राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये हो गया राइट शिफ्ट और ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, तो ये इधर हो गया राइट शिफ्ट, ये हो गया इधर लेफ्ट शिफ्ट। देखो कैसे कैसे पहचानेंगे कि लेफ्ट शिफ्ट होता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट कब होता है। लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट का कंडीशन क्या होता है? तो लेफ्ट शिफ्ट का कंडीशन ये होगा जब, मतलब लेफ्ट शिफ्ट कब होगा? जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, कब होगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा, मतलब फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या फॉर्म? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और कब होगा? जब P50 वैल्यू कम हो जाएगा। P50 वैल्यू कम होगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, और जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है, और इसमें क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट कहाँ होगा? एट लेफ्ट शिफ्ट कहाँ होता है? एल्वियोलाई में। लेफ्ट शिफ्ट कहाँ होता है? एल्वियोलाई में, जहाँ की ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना है। क्यों बना है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा, और H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन भी कम होगा। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होगा? और टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो ये सारा चीज कम हो रहा है। देखो, PCO2 कम हो रहा है, H प्लस कंसंट्रेशन, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, और P पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सिर्फ बढ़ रहा है। तो इसमें कैसे याद रखना है? ठीक है, जैसे कि देखो, ये है हमारा याद करने का ट्रिक। ये क्या है हमारा याद करने का ट्रिक? थप्पड़ मार के याद करते हैं। कैसे? देखो, जैसे कि ये इंसान है, ठीक है, और ये इंसान के बीच में एक ऑक्सीजन कर्व बना दिए। ठीक है, ऐसे डिसोसिएशन कर्व बन गया। ठीक है, तो ये देखो, ऑक्सीजन को, हाथ को मान लो, हैंड को क्या मानेंगे? हैंड को मानेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हैंड को मानेंगे। अगर राइट शिफ्ट सॉरी लेफ्ट शिफ्ट होगा, अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा और यहाँ पे राइट शिफ्ट होगा, ठीक है, राइट शिफ्ट होगा और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट होगा, थप्पड़ मारेंगे तो मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन, हाथ को ऑक्सीजन माने ना, तो ऑक्सीजन एसोसिएट होगा। क्या हो जाएगा? एसोसिएट होगा। ठीक है, और यहाँ पे राइट शिफ्ट होगा, और जब राइट शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन, राइट शिफ्ट मारेगा तो थप्पड़ मार के हटा रहे हैं। ठीक है, हाथ को इधर कर रहे हैं, थप्पड़ मार के हटा रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट जब होगा, हाथ को इसके गालों पे लगा रहे हैं, ठीक है, थप्पड़ मारने के लिए। तो ये ऑक्सीजन इससे जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन एसोसिएट, यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएट। ठीक है, और ऑक्सीजन डिसोसिएट कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होगा, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन भी हाई होगा और टेम्परेचर भी हाई होगा। ये सब इसके अकॉर्डिंग चलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। और यहाँ पे राइट शिफ्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑक्सीजन एसोसिएट हो रहा है तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा? हाई होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा? कम होगा। H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा, और CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम होगा। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो ऐसे इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हमारा एनसीईआरटी का ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का जो दिया हुआ है ग्राफ। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ग्राफ ऐसे है
जैसे कि ये कर्व दिया हुआ था अपन को, ठीक है, ये कर्व ऐसे जा रहा है, ये सिग्मोइड कर्व है जो मैंने पहले बताया। जब परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ये हमें ग्राफ निकल के आता है। तो ये इधर कब आएगा, लेफ्ट शिफ्ट कब होगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं राइट शिफ्ट का। राइट शिफ्ट का बात करते हैं तो मतलब राइट शिफ्ट मतलब इधर जा रहा है, मतलब चाटा जो है, मतलब हाथ ऑक्सीजन को माने ऑक्सीजन क्या हो रहा है, तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये कहाँ होता है, एट, और डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, टिश्यू पे, और ये टिश्यू लेवल पे होता है। राइट टी से टिश्यू और टी से टिश्यू और टी से राइट शिफ्ट, ठीक है। और एट द टिश्यू लेवल पे होगा। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होगा, ठीक है। और H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा, H प्लस कंसंट्रेशन भी हाई होगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कब होता है। फाइनली कंक्लूजन पे देखते हैं। फाइनली कंक्लूजन यही हुआ कि ये जो ग्राफ था, ठीक है, ये जो ग्राफ इधर कब आ रहा था, राइट शिफ्ट, मतलब चाटा मार के हटा लिए। और लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, जब चाटा लग रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट होगा मतलब ऑक्सीजन एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, एल्वियोलाई पे, ये बात ध्यान में रखना। और राइट शिफ्ट कहाँ हो रहा है, टिश्यू पे, टिश्यू लेवल पे, टी से टिश्यू, टी से राइट, ठीक है। राइट के लास्ट में टी आ रहा है तो टिश्यू लेवल पे होगा, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये था अपना वीडियो। ये जो ट्रिक है, थोड़ा सा छोटा सा दिमाग लगाने का बात था, बाकी तुम लोग को मैंने एज इट इज आपको बता दिया, ठीक है। तब तक के लिए ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।